जय हिंद। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करने के लिए, जो बना है पॉलिटिक्स। तो पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए, ताकि मैं चीज़ों को बताते चलूँ और आप सब नोट करते चले और समझते चले। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन ऐसा है कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। इसका मतलब कोई भी काम जब तक हम स्टार्ट नहीं करते हैं ना, तब तक वो वाला काम हम लोगों को आसान नहीं लगता। मतलब जब स्टार्ट कर देंगे ना, तब हम लोगों को लगने लगेगा ये बहुत इजी था। मतलब स्टार्ट करने से पहले, ख़त्म होने से पहले हम लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन स्टार्ट कर देंगे ना तो इजीली वो काम हो जाता है। इसलिए कोई भी काम अगर आपको करना है ना, तो स्टार्ट कर दीजिए, सोचते मत रहिए, काम को स्टार्ट कीजिए। एक दिन ना एक दिन वो काम ख़त्म होगा, और जुनून से कीजिएगा तो जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा, अर्थात सक्सेसफुल आपका हाथ में ही होगा। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक जो है वही स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो आज का टॉपिक जो है पॉलिटी का, जो प्रियम्बल, ड्राफ्टिंग कमेटी एंड अडॉप्ट, ये जो पार्ट है, ये सब पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए इसका पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना। तो अभी वो सब तो आप लोग देख लिए, समझ गए हैं। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी है एक ऐसा टीम जो कि कमेटी कहलाएगा। वो वाला टीम कुछ मेंबर का होगा, एक मॉडल तैयार करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक मॉडल। वो मॉडल तैयार करेगा, फिर देखेगा एग्जामिन करके, तो ऐसे मॉडल तो कैसा है, ठीक है, सही है या गलत है, ये सब एग्जामिन करके फिर एक्सेप्ट करेगा। मतलब 3 4 5 जितना भी होगा मॉडल पहले बनाएगा, उसमें से जो भी अच्छा लगेगा वो रखेगा और बाकी बात फेंक देगा। तो जो कमेटी या मॉडल को तैयार करेगा उसको बोलता है ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो वाला मॉडल तैयार किया जाता है उसको बोलता है ड्राफ्ट। ठीक है, अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था? 1947 का 29 अगस्त, AUGUST, अगस्त। ठीक है, देखिए इसका मेंबर कौन था? इसका मेंबर टोटल 7 मेंबर था। ठीक है, 7 मेंबर कौन था? फर्स्ट था डॉक्टर BR आम्बेडकर, एक नंबर। सेकेंड था गोपालास्वामी अयंगार। थर्ड था आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका बाद था KM मुंशी। इसका बाद था DP खैतान। इसका बाद था BL मित्र। इसका बाद था मोहम्मद MD सदाउल्ला। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना मेंबर था? 7 मेंबर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपालास्वामी अयंगार, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, DP खैतान, BL मित्रा, MD सदाउल्ला। अब देखिए इन लोगों का फुल नेम क्या है? KM मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, DP खैतान देवी प्रसाद खैतान, BL मित्रा मतलब बेला मित्रा। ठीक है, अब देखिए BL मित्रा जो है ना, ये पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था, बाद में मेंबर हुआ था। तो पहले कौन था? इसके जगह था N माधव राव। ठीक है, N माधव राव ये था पहले मेंबर। और BL मित्र को क्या किया? N माधव राव के बदल में, मतलब इसको एक्सचेंज करके BL मित्र को लाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो कमेटी है ना, इसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद
नंद सिन्हा। देखिए बाद में, पहले वाइस प्रेसिडेंट था, बाद में ये ड्राफ्टिंग कमेटी से बाहर हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल में 3 ड्राफ्ट तैयार किया था, मतलब 3 मॉडल तैयार किया था। 3 मॉडल में जितना मतलब जो अच्छा लगेगा वो रखेगा, बाकी बात डिसमिस कर देगा। 3 मॉडल किया था। ठीक है, अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी तो कमेटी का जो कार्य था वो इतना तक था। अब इसका बाद आता है प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल क्या है होता है। प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल एक ऐसा चीज है जो कि ये जो मॉडल, पहले हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जाने, ये मॉडल का एक एडवांस रूप, मतलब इस मॉडल का जैसे कोई नोट्स हम लोग अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक पहले रहता है उसका, उसको बोलता है हम लोग का इंट्रोडक्शन जो रहता है ना, इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ है, वो है प्रियम्बल। मतलब इंट्रोडक्शन देख के नोट का अंदर में, टोटल अंदर में कौन सी चीज़ होगा हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। इसी टाइप से, इसी तरह से अगर प्रियम्बल को हम अच्छे तरह से एग्जामिन करेंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में कौन सा चीज़ है ये एग्जामिन कर सकते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब यह प्रियम्बल, एक मिनट पेन का थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको मार्क नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है ना, इसका फादर कौन था, मतलब इसको बनाया कौन था, सबसे पहले कौन किसका माइंड में आया था। फर्स्ट आया था JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू का माइंड में प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट पहले आया था। देखिए हम इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें एक डेट का बारे में बोले थे, 13 दिसंबर कितना 1946, और एक डेट का बारे में बोले थे 22 जनवरी 1947। इस डेट का खासियत क्या है, इस डेट में एक चीज लाया गया था, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना 13 दिसंबर को प्रेरित किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके इंडिया का प्रेम्बल हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल हो गया। ठीक है, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू तो इसका फादर है प्रियम्बल का। अब इस प्रियम्बल को बहुत सारा नाम से पुकारा गया था। पहला जो है देखिए, इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला था, आइडेंटिटी कार्ड। एक कौन बोला था, एन पालकी वाला, पालकी वाला। इसका पूरा नाम क्या है, नाना भाई पालकी वाला, नाना भाई पालकी वाला। इसका बाद देखिए, इसका बाद आइडेंटिटी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन बोला था, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। ये कौन था, कांग्रेस लीडर था, कांग्रेस लीडर, तो ठीक है कांग्रेस लीडर था। इसके बाद देखिए मतलब की मतलब है चाबी, किसी रूम का जैसे चाबी होता है ना, मतलब उस रूम में घुसने के लिए चाबी का जरूरत होता है, इसी टाइप से प्रियम्बल को अगर कोई समझ लेगा तो उस रूम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में घुस पाएगा, इसीलिए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, अब देखिए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कर देते, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कौन बोला था, एर्नेस्ट बार्कर, एर्नेस्ट बार्कर। और एक देखिए पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप, होरोस्कोप। तो ये पॉलिटिकल होरोस्कोप क्या होता है, पॉलिटिकल होरोस्कोप होता है जैसे राशिफल, मतलब कोई काम करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा उसका परिणाम कैसा होगा। तो इसी टाइप से अगर प्रियम्बल को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा भी होगा ना, उसका अंदर क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसको राशिफल कहा था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन बोला था, KM मुंशी, मतलब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रियम्बल है, ठीक है, इस प्रियम्बल को
एक बार संशोधन किया गया था। कौन सी डेट में किया गया था इसको संशोधन? यहाँ पे स्टार मार्क से लिखते हैं, ठीक है। 1973। उस टाइम पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी गांधी। अमेंडमेंट कौन सा था? 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट था। उस अमेंडमेंट्स में कौन सा चीज इंक्लूड किया गया था? एक था सेकुलर, एक था सोशलिस्ट, पहले पूछ लेते नीचे वाला, ठीक है। सोशलिस्ट, और तीसरा जो था ना वो था इंटीग्रिटी। अब देखिए ये चीज क्या होता है, सेकुलर मतलब उसे धर्म निरपेक्ष, मतलब एक कंट्री जो सेकुलर होगा उसमें हर धर्म का आदमी रह सकता है। उसके बाद सोशलिस्ट मतलब उस कंट्री का हर व्यक्ति सामाजिक होगा, मतलब हर समाज का आदमी मिलजुल के रह सकता है। और इंटीग्रिटी मतलब ऐसे अखंडता, मतलब भारत एक अखंड भारत है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। संहिता जिसको बोलता है, ये था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़ा गया था 1973 इंदिरा गांधी का टाइम में 42 अमेंडमेंट्स में, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या हुआ, बेरूबाड़ी यूनियन एंड बेरूबाड़ी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स ये कौन सा चीज है? एनक्लेव्स, बेरूबाड़ी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। देखिए एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स मतलब ऐसा होता है ना, छिट महल जिसको बोलता है, वो एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे सीट महल। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक सीट महल हुआ था, जैसे 3 बीघा कॉरिडोर है। पाकिस्तान इंडिया का बीच में भी एक सीट महल था, ठीक है। तो इसी सीट महल में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, एक गलती कर दिया था। वो गलती क्या था? सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो प्रियम्बल को संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट अपना गलती सुधार लिया, और एक देखिए मामला था, उसको बोलता है केशवानंद भारती मामला। वो कौन सा डेट में हुआ था? 1973। उस मामला में सुप्रीम कोर्ट फिर एक्सेप्ट किया था कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक अविच्छेद अखंड अंग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला, ठीक है, केशवानंद भारती मामला। अब देखिए प्रियम्बल का ये जो छोटा सा पार्ट था ये तो हम कवर कर लिए। प्रियम्बल से इससे अधिक कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर 2-1 क्वेश्चन बन जाता है तो हम आगे जब क्लास करेंगे तो देखेंगे तो वो भी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे एडॉप्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट पढ़ेंगे। अब देखिए एडॉप्ट जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का तो पूरा ऐसे में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से देखे, हम लोग का ड्राफ्टिंग कमेटी प्रियम्बल हो जाता है। अभी देखिए 1949 इसका 29 नवंबर, इस डेट को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जाता है। मतलब पूरा तो रेडी है, सब कुछ हो गया, प्रियम्बल हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, सब कुछ काम खत्म। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जाता है। और इस डेट में टोटल मेंबर कितना प्रेजेंट था? टोटल मेंबर प्रेजेंट था 284 मेंबर प्रेजेंट था, और सारे लोग साइन किए कि हाँ आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। इसका बाद देखिए एक डेट 1950 का 24 जनवरी लिख दीजिए, जनवरी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इस डेट में 3 चीज हुआ था। 3 चीज क्या? देखिए एक है प्रेसिडेंट का गठन, इसका गठन हुआ था। 2
हम लोगों का लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन ऑफ CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट सेशन अगर 1950 का 24 जनवरी होता है तो टोटल कितना सेशन हुआ था? तो टोटल सेशन हुआ था 11 सेशन, ठीक है। अब लास्ट देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोगों का जो नेशनल एंथम था, नेशनल एंथम, इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का फाउंडर कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? 52 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसके आगे 1950 का 26 जनवरी, इस डेट को क्या होता है, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाता है। मतलब एडोप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा तो 1949 का 29 नवंबर होगा, और अगर लागू होगा मतलब काम करना स्टार्ट कर देगा 1950 का 26 जनवरी होगा। और साइन कौन किया था? प्रेसिडेंट मान के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बाद जो पूरा काम हुआ, परमानेंट जो एक मेंबर था, प्रेसिडेंट था, कौन था? राजेंद्र प्रसाद। वो क्या करेगा? साइन करेगा, साइन SIVNED, साइन करेगा और बोलेगा कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आज से लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जितना सारा टॉपिक हम कवर किए, इस टॉपिक से आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहले से मतलब बेसिक से जो लोग पढ़ेगा, इसी टाइप से जो पढ़ेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये मेरा उम्मीद भी है कि आप लोग इस टॉपिक को क्लियर से समझे होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पे आप लोगों का कोई दिक्कत आता है समझने में तो कमेंट में बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो छोटा सा वीडियो बना के वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, सुस्त रहिए, अपने आसपास को साफ सफाई रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।